हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम आलिया हाइड्स हर फीलिंग के एपिसोड नंबर 7 को देखने वाले हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कूजे दिखाया जाता है और तभी उसको पीछे से आवाज आती है मास्टर कूजे, और जब वो पीछे घूम के देखता है तो वहाँ पे अयाने होती है और कूजे पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, और वो पूछती है कि क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ, और कूजे बोलता है कि हाँ तुम कर सकती हो। और इसके बाद अयानो जो होती है ना, वो कूजे को अपने साथ आने के लिए बोलती है। कूजे अपने मन में बोलता है कि ये एकदम पहले की ही तरह है, अभी भी निंजा जैसी। और अयानो पूछती है कि मैंने सुना है कि आप युगी के अगेंस्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लड़ रहे हो, और कूजे वहाँ पे हाँ बोलता है। और अयानो बोलती है कि इसको लेके फैमिली के हेड काफी ज्यादा अपसेट है, तो वो अभी भी युगी के रास्ते में क्यों आ रहे हैं। तभी कूजे बोलता है कि अच्छा तुम उसे बुढ़े आदमी की बात कर रही हो, और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम ये घर छोड़ के चले जाओगे तो अपने आप को सुओ फैमिली का मत समझना, और किसी को बताना भी मत कि तुम युगी के बड़े भाई हो और अब मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं वो। तभी कूजे बोलता है कि अच्छा तो उसने तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा है। और अयानो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे अपने आप ही आई हूँ। युगी के अपोनेंट होने के नाते मैं तुम्हारे बारे में कोशिश करूँ ज्यादा से ज्यादा जानने की, और क्या प्लानिंग चल रही है। और कूजे बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही लॉयल हो, क्या तुम समुराई हो क्या। तभी अयानो बोलती है कि मुझे पता है कि आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे युगी सैड हो, तो लगता है कि मैं गलत हूँ। और तभी कूजे बोलता है कि मैंने इलेक्शन इसलिए ज्वाइन नहीं किया ताकि मैं युगी को हरा सकूं, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई जिस कारण मैं उसका अपोनेंट बन गया। तभी अयानो बोलते हैं कि लेकिन फिर भी आप युगी के अगेंस्ट जाके उन्हें हर्ट कर रहे हो। और कूजे भी बोलता है कि ये तो है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आलिया को स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना सकूं, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस भी किया है। तभी अयानो पूछती है कि क्या आपको आलिया को लेकर कुछ फीलिंग्स है इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। और कूजे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे ये करना है तो करना है, और ये बात ग्रैंडपा को बता देना कि इसके लिए युगी को परेशान ना करे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे मुझसे आके बात करे। और अयानो बोलती है कि जैसा आप चाहो, क्या मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जिस तरीके की फीलिंग्स आपको युगी को लेके पहले थी क्या अभी भी वही है। और कूजे भी बोलता है कि युगी मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं उसे सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, बट मेरी तरफ से उसको पूरा सपोर्ट करना तुम। और इसके बाद कूजे जो होता है ना, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, और उनमें से टाकेशी जो होता है ना, वो अपने आइडल्स की फोटोज दिखाता है, और वो कूजे से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी फेवरेट आइडल कौन है। और कूजे बोलता है कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। टाकेशी बोलता है कि लेकिन फिर भी अगर कोई चूज करना हो तो इनमें से किसे चूज करेगा। और इसके बाद वो एक लड़की के ऊपर हाथ रखता है, और तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि ये तो मारिया जैसा लग रहा है। और वो लोग कूजे से पूछते भी है कि क्या तुझे मारिया पसंद है। और कूजे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। और उसके दोस्त बोलता है कि अगर नहीं होता तो क्या तुम उसके पीछे जाते। तभी टाकेशी बोलता है कि वैसे तुम कब से उसका निकनेम यूज करने लगे, और मुझे लग रहा है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हो। तभी पीछे से आलिया आती है, और वो अपने रशियन लैंग्वेज में कूजे को बीस्ट बोलती है, और वो बोलती है कूजे को कि तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो, और इस तरीके की चीजें तुम स्कूल के अंदर लेके आते हो। और कूजे बोलता है कि ये मैंने नहीं लाया, ये ताकेशी ने लेके आया है। और आलिया बोलते है कि हाँ फिर भी केयरफुल रहो, ये सब चीज लाना अलाउड नहीं है स्कूल में। और तभी टाकेशी पूछता है कि क्या तुमने कभी भी सुओ को डेट करने के बारे में सोचा है। और कूजे बोलता है कि नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। तभी वो पूछता है कि पर किस लिए। और तभी कूजे बताता है कि मैं डेट उसके साथ करूंगा जिसका मैं फ्रेंड होऊंगा। और तभी आलिया रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि अच्छा तो तुम मेरी बात कर रहे हो। और ये सुन के ना वहाँ पे कूजे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और कूजे बताता है कि मुझे क्यूट स्माइल वाली लड़कियां भी काफी ज्यादा पसंद है। और वो लोग वहाँ पे लड़कियों की बात कर रहे होते हैं, और तभी कूजे बोलता है कि थोड़ा ध्यान से, बगल में आलिया बैठी है, उसको बुरा लग सकता है। और आलिया बोलती है रशियन लैंग्वेज में कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे पसंद नहीं करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और तभी टाकेशी कुछ ज्यादा ही बोल देता है कि प्रिंसेस आलिया को इन सब बातों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तभी कूजे बोलता है कि भाई तुम मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहा है यहाँ पे। और तभी आलिया बोलती है कि क्या तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो। हाँ मुझे पता है कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और बस मैं सुंदर हूँ इस कारण मेरी तरफ बॉयज अट्रैक्ट होते हैं। तभी ताकेशी बोलता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, तुम उतनी ज्यादा भी बुरी नहीं हो। और ये सुन के आलिया और भी ज्यादा गुस्सा होती है, और वो मैगजीन लेके वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद अयानो जो होती है ना, वो युगी के पास जाती है, और युगी बोलती है कि अब तो तुम्हें तसल्ली मिल गई ना। और अयानो बोलती है कि हाँ हाँ मिल गई, मास्टर कूजे जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही है। और युगी पूछती है कि हाँ मुझे काफी अच्छा लगा, और ये बताओ कि आखिरकार मेरे भाई ने बोला क्या। और अयानो बताती है कि मास्टर कूजे ने बोला है कि वो आलिया को ही सपोर्ट करने वाले हैं, और ये मैं फैमिली के हेड को भी बता दूं। और ये सब सुन के इतना पता लग रहा है कि कूजे और युगी जो है ना, ये काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर उन्हें कुछ कहना होना तो सीधा मुझसे आके बात करे। और ये सुन के युगी बोलते हैं कि अच्छा तो भैया यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। तभी युगी पूछती है कि अयानो क्या तुम मेरे भाई को प्यार
करती हो या फिर नहीं। तभी अयानो बताती है कि नहीं, मैं प्यार नहीं करती, मैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ जिस तरीके की मैं आपकी करती हूँ, और जब तक मुझे एक टूल की तरह यूज किया जाता है मुझे काफी बढ़िया लगता है। तभी यूकी बताती है कि तुम एक ऑर्डिनरी सुपर एम हो, और तभी अयानो पूछती है कि आखिरकार ये एम का मतलब क्या है, और तभी यूकी बताती है कि इसका मतलब है सुपर मेड। और अयानो बताती है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगी एक सुपर एम बनने के लिए। और अयानो बोलती है कि मास्टर कुजे ने ये भी बोला था कि यूकी उनके लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। और ये सुनते ही ना यूकी अपने आप पे काफी ज्यादा कंट्रोल करती है और खिड़की के पास जाके बोलती है कि अभी मैं अपना प्यार जाहिर कर ही देती अपने भाई को लेके। स्कूल के अंदर मैंने अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल किया, और वैसे वो मेरे साथ कम्पीट करने के लिए काफी ज्यादा सीरियस है और मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। सच बात तो ये है कि आलिया मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और अयानो बोलती है कि काफी सारे लोगों को लग रहा है कि आप ही जीतोगे, और यूकी बोलती है कि अब वो करेगा क्या मुझे ये देखना है। और तभी अयानो बोलती है कि आप काफी ज्यादा खुश लग रही हो। तभी यूकी बोलते है कि हाँ मैं खुश हो क्यों नहीं, क्योंकि मेरा भाई इतना ज्यादा जीनियस है जिसे मैं आज तक कभी भी नहीं हरा पाई, लेकिन अब वो मुझे आलिया के साथ मिलकर चैलेंज कर रहा है और अब तो मैं उसको फाइनली एक बार हरा ही दूंगी। इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं काफी ज्यादा कोशिश करूंगी उन्हें हराने के लिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये एनीमे क्लासरूम ऑफ द एलिट का थोड़ा थोड़ा फील दिला रहा है या फिर नहीं दिला रहा, क्योंकि कुजे जो है ना उसको आयना कोजी की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्योंकि आयना कोजी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, और कुजे यहाँ पे थोड़ा मूर्ख बनने की कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग से अब तक, और यूकी बोल रही है कि वो काफी ज्यादा जीनियस है। तो देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा बहुत सिमिलर सा लग रहा है मुझे। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताना। और इसके बाद सभी लोग ना ऑफिस में कार्ड गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पे यूकी वो गेम जीत रही थी, और कंजाकी ये देख के काफी इम्प्रेस होता है और बोलता है कि यूकी काफी बढ़िया है। और चिजाकी भी बोलती है कि आलिया को पढ़ना सच में काफी ज्यादा आसान है। और कुजे भी बोलता है कि तुमने सही कहा, ये बात मैं बोलने वाला था बट मेरे से पहले तुमने ही बोल दिया। और केंजाकी बोलता है कि मारिया को रीड करना काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा प्यारी भी है। तभी चिजाकी बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका स्क्रू थोड़ा ढीला है। और तभी कुजे बोलता है कि लो तुमने फिर से मेरे मन की बात बोल दी। तभी अयानो जो होती है ना वो चिजाकी से ड्रिंक पूछती है, लेकिन वहाँ पे चिजाकी थोड़ा डर जाती है और कुजे बोलता है कि बस अब मुझे तो नहीं चाहिए। तभी केंजाकी बोलता है कि अयानो सच में काफी अच्छी है, ये यहाँ पे जब से आई है तब से सभी का ख्याल रख रही है। तभी कुजे बताने लगता है कि अयानो के जो पेरेंट्स है ना वो स्टार्टिंग से लेके यूकी फैमिली का ख्याल रखते हैं। तभी केंजाकी अयानो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी ये काम करते थे। तभी अयानो बोलते है कि नहीं, वो ऑफिस में काम करते हैं, मैं इनकी फैमिली को काफी ज्यादा एडमायर करती थी इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, बल्कि इसलिए नहीं कि ये फैमिली बिजनेस है। और तभी चिजाकी बोलती है कि आखिरकार तुमने ये कब से शुरू किया था। और तभी अयानो बोलती है कि ये तो मुझे नहीं याद, बट लगभग सेकंड ग्रेड से मैंने शुरू किया था। और वो मास्टर कुजे के बारे में भी कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी वो बात पलटते हुए बोलती है कि मिस यूकी काफी ज्यादा परफेक्ट है। और कुजे उसको अपने पास बुला के बोलता है कि थोड़ा अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करो। और अयानो भी बोलते है कि प्लीज मुझे माफ करना, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। केंजाकी पूछता है कि क्या ये काम करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और अयानो बताते हैं कि हाँ इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगता है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से ही मुझे इसकी ट्रेनिंग दी है, और साथ ही भाई उसकी ट्रेनिंग भी दिखाई जाती है जो कि कुछ ज्यादा ही हार्ड होता है। और इसके बाद हमें आलिया और यूकी के बीच में ना कार्ड वाला गेम देखने को मिलता है, और वहाँ पे कुजे जो होता है काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी मारिया बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों काफी बढ़िया से गेम खेल रहे हैं। और इसके बाद जूस खत्म हो जाता है और मारिया बोलती है कि मैं ले आती हूँ, बट मेरे साथ कुजे भी जाएगा। और कुजे जो होता है ना वो यूकी से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, और यूकी के साथ ना बाकी लोग भी कुछ कुछ चीज बोल देते हैं लाने के लिए। और इसके बाद वो सभी लोग जाने लगते हैं, और मारिया जो होती है ना वो कुजे को धन्यवाद करती है आलिया की मदद करने के लिए। और कुजे बोलता है कि बस ये तो छोटी सी बात है, इसमें तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। और तभी मारिया बोलते है कि हाँ जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आलिया अकेली रहती है, बट अब उसके पास एक अच्छा वाला दोस्त है और वो उसको काफी ज्यादा सपोर्ट भी करता है। और तभी कुजे बोलता है कि क्या तुम अपना सीरियस वाला साइड आलिया से छिपाती हो। और मारिया बोलती है कि मुझे आलिया के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि वो काफी ज्यादा सीरियस चाइल्ड है, और कंपटीशन के टाइम पे ना वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है। और जिस तरीके की आलिया है मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। फिर इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मारिया जो होती है वो आलिया के पास जाती है, लेकिन आलिया उसको दूर धक्का देती है और बोलती है कि तुम पागल वागल हो गया, ये क्या कर रही थी। तभी कुजे बोलता है कि अच्छा इसलिए तुम एक शांत ओल्डर सिस्टर का रोल कर रही हो। और मारिया बोलती है कि मैं ये सब चीज करके थक चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि आलिया अकेले रहे। और सिबलिंग्स काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। और कुजे भी अपने मन में सोचता है कि मैं भी सेम फील करता हूँ, मैं भी यूकी को लेके वही फील करता हूँ जो कि मारिया आलिया को लेके करती है। और यूकी भी बोलती है कि कुजे मेरे लिए सबसे ज्यादा
इम्पोर्टेंट है। और क्या यूकी भी मेरे सामने एक एक्ट करने की कोशिश कर रही है? नहीं यार, उसकी हरकतें देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो जो भी है वो रियल है। तभी कूजे बोलता है कि मारिया तुम सच में काफी बढ़िया सिस्टर हो। और मारिया भी बोलते है कि हाँ ये बात मुझे पता है, और जो भी हमने आपस में बात की है ये बात तुम आलिया को मत बताना। और कूजे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और वैसे भी मैं बता दूंगा तो आलिया इस बात पे यकीन भी नहीं करेगी। और तभी मारिया बोलते है कि क्या तुम भी अपना सीरियस साइड छुपाते हो? और कूजे बोलता है कि हाँ छिपा तो रहा हूँ, बट तुम्हारे जितना इम्प्रेसिव रीजन नहीं है। बस मैं एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं एक मूर्ख कैरेक्टर जैसा बिहेव करता हूँ, इसीलिए कोई भी मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहता। और तभी मारिया कूजे के सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम अपना बेस्ट कर रहे हो। और मारिया बोलते है कि सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। और तभी कूजे ब्लश करते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों जब भी मैं मारिया के साथ होता हूँ तो अपना गाल डाउन क्यों कर लेता हूँ। और तभी एक लड़की आलिया को रोकती है और बोलती है कि मेरा नाम सायाका आकेडामी है और मैं क्लास F से हूँ और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और आलिया अपने मन में सोचती है कि ये तो वही है जिसने यूकी के साथ कम्पीट किया था प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। तभी सायाकी पूछती है कि आलिया क्या तुम कूजे के साथ प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ी होने वाली हो? और आलिया वहाँ पे हाँ बोलती है। और वो बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा? तुमने उस पर्सन को चुरा लिया जिसे यूकी अपना पार्टनर बनाना चाहती थी। और तभी आलिया बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बोल क्या रही हो? तुम ये बोल रही हो कि मैं यहाँ पे डर्टी गेम खेल रही हूँ? और सायाकी बताते है कि हाँ तुमने गेम तो खेला है गंदा वाला, और पता नहीं कैसे तुमने कूजे को अपना पार्टनर बना लिया। और मुझे पता है कि ये सब तुमने यूकी को गुस्सा दिलाने के लिए किया है। और तभी वहाँ पे कूजे आता है और वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? और आलिया बोलती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये लड़की यहाँ पे आई और ये मुझसे लड़ने लगी और ये बोलने लगी कि मैंने तुम्हें यूकी से चुरा लिया डर्टी गेम खेल के। और तभी कूजे बोलता है कि सायाकी ये बात मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने बताया है, बट आलिया का पार्टनर बनने का डिसीजन मैंने खुद ही लिया था। और सायाकी बताते है कि इस बात पर मुझे यकीन नहीं होगा कि तुम जैसा पर्सन एक ट्रांसफर स्टूडेंट का पार्टनर क्यों ही बनेगा। और कूजे बोलता है कि यूकी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है और तुमने जो भी कुछ अभी आलिया को बोला है उसके लिए प्लीज इससे माफी मांग लो। और सायाकी बोलते है कि तुम्हें तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। और इसके बाद वो कूजे के पास आती है और वो बोलती है कि मैं जनरल मीटिंग में तुम्हें चैलेंज करती हूँ। और कूजे बोलता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो? और सायाकी बोलते है कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक करूंगी? और भाई सभी लोग ना, मतलब कि जितने भी स्कूल के स्टूडेंट होते हैं ना, सभी लोग वही वाला तमाशा देख रहे थे। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बाहर निकाल के ही रहूंगी। नहीं ये तो छोटी बात हो गई, मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल से ही बाहर निकाल के रहूंगी। तभी आलिया बोलती है कि मैं कूजे की पार्टनर हूँ, तुम मुझे ये सब काम करने दो। और तभी सायाकी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम दोनों को ही एक बार में क्रश कर दूंगी। और तुम जैसे लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए बने भी नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और सच बता रहा हूँ भाई, मुझे ये क्लासरूम ऑफ द एलिट की तरह फील दे रहा है। बट जो भी कुछ हो, जैसा जैसा एपिसोड आगे बढ़ रहा है ना, काफी ज्यादा रोमांच भी बढ़ते जा रहा है। हमें पता लगा कि कूजे कितना अमीर फैमिली से बिलोंग करता है भाई, यहाँ तक कि उसकी मेड भी है जो कि इसी स्कूल में काम करती है। तो सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है आगे के एपिसोड्स में। आप लोग बताओ आप लोगों को बढ़िया लग रहा है नहीं लग रहा, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।